दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो चैनल पे पड़ती है तो तुरंत उसके पास आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज है पाइप और टैंकी की पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 पार्टें बना दी हैं। जो नहीं देखा वो कृपया करके चैनल पे जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पाइप और टैंकी की दोनों पार्टें देख के आइए। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर यहाँ पे 3 की। ठीक है, तो इसमें पार्ट नंबर 3 में आपका अगला क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन है कि जब टैंकी का आंशिक भाग भरा हुआ हो। ठीक है, जब टैंकी का आंशिक भाग भरा हुआ हो, उसका पहला क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि किसी टैंक का 1/4 भाग 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। क्या बोल रहा है कि किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। फिर बोल रहा है कि यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा जाएगा। बोल रहा है यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंकी का कौन सा भाग भरा होगा, कौन सा भाग भरा होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां दिया है 1/4, बोल रहा है 1/4 भाग भरे होने पे कितने लीटर पानी आता है, 135 लीटर। कहने का मतलब 1 बराबर 135 दिया है तो 4 बराबर हम निकालेंगे। यदि 4 बराबर भरा जाए तो 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 × 1 = 4, 540। यानी कि अगर टैंकी पूरी भरी होती तो उसमें कितना लीटर पानी आता, 540 लीटर। एक बार फिर से समझिए, बोल रहा है कि 1/4 भाग भरे होने पे 135 लीटर पानी आ रहा है। कहने का मतलब 1 बराबर 135 है। यदि टैंकी पूरी भरी जाती, कहने का मतलब टैंकी की धारिता 4 की है, तो 4 बराबर इसमें गुणा कर देंगे। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 2 = 14, 4 × 1 = 4, 1 = 5। यानी कि 540 लीटर अगर टैंकी पूरी भरी होती तो उसमें 540 लीटर पानी आता। फिर बोल रहा है यदि टैंकी का 180 लीटर पानी भरा जाए तो कौन सा भाग भरा जाएगा। अब पूरी टैंकी की धारिता कितनी है, 540, उसमें से 180 लीटर पानी भरा जाता है तो काट देंगे। 8 × 1 = 8, 18 18 × 54, यानी कि 1/3 भाग क्या होगा, टैंकी का भरा होगा यदि उसमें 180 लीटर पानी है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि किसी टैंकी में, सारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि किसी टैंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टैंकी का 3/10 भाग खाली हो, बोल रहा है कि टैंकी का जब 3/10 भाग खाली है तो उसमें 350 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यदि खाली हो तो पूरी टैंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। बोल रहा है कितने लीटर पानी और डालना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि 3/10 भाग भरे होने पर 350 लीटर पानी आता है। कहने का मतलब शेष भाग कितना बच रहा है, 7 बराबर कितना हो गया, 350। तो 1 बराबर निकालने कितना हो जाएगा, 350/7, यानी कि 1 बराबर आपका आ जाएगा 35। तो 7 × 5 = 35, 1 बराबर आ गया आपका 50। अब टैंकी की पूरी धारिता कितनी है, 10 है, तो कितने लीटर पानी, तो हम निकाल लेंगे पहले टैंकी की पूरी धारिता। टैंकी की पूरी धारिता कितनी आ जाएगी, 1 बराबर 50 है तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 × 50, यानी कि पूरी धारिता टैंकी की कितनी है, 500। यानी कि अगर टैंकी में पूरा पानी भरा जाता तो 500 पानी है, 550 में से 350 पानी भर चुका है, तो शेष कितना डालना होगा पानी। तो 550 में से हम 350 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका आ जाएगा कितने लीटर पानी, 150 लीटर। कहने का मतलब अगर 150 लीटर और पानी डाल दिया जाता तो टैंकी पूरी क्या हो जाती, वो आपकी भर जाती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी टैंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है। ठीक है, बोल रहा है किसी टैंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग भरा जाता है। बोल रहा है किसी टैंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग भरा जा रहा है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि पूरी टैंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। पूरी टैंकी की धारिता मतलब वही हमने बताया कि जिसमें जितना पानी आता है वही उसकी धारिता कहलाती है। तो यहाँ से देखो, बोल रहा है 9/16 भाग भरे होने 450, यानी कि 9 बराबर कितना दिया आपका, 450 लीटर। 9 बराबर दिया है 450 लीटर, तो पूरी धारिता जो नीचे होती है वो पूरी होती है और जो ऊपर होती है वो भरा हुआ भाग होता है। यानी कि 450 9/16 भाग भरा है, यानी कि 9 बराबर 450 के 16 बराबर हम निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 बराबर निकाल लेंगे, 450/9, 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 50। फिर बोल रहा है
कि पूरी धारिता उसकी कितनी होगी, यानी कि अब हमें पूरा कितना निकालना है 16 का, 16 के बराबर निकालना है। तो पूरा 16 है तो 16 बराबर कितना हो जाएगा, अगर 1 बराबर 50 है 16 बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणे 16, ये आपका आंसर आ जाएगा 16 16 पचे 80। तो पूरी टैंकी की धारिता आपकी कितनी आ जाएगी 800। एक बार फिर से समझिए, बोल रहा है कि किसी टैंकी में 450 लीटर पानी भरे होने पर 9/16 भाग भरा जाता है, यानी कि नीचे जो होता है वो टैंकी की पूरी धारिता होती है। पूरी टैंकी की धारिता कितनी है 16, 16 में से 9 भाग भरा गया है तो 450 लीटर पानी आ रहा है, यानी कि 9 बराबर 450। तो 1 बराबर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये इसके बटन जलाता है 9 पचे 45 आ जाएगा 50। तो हम पूरी धारिता निकाल रहे हैं, पूरी धारिता कितनी है उसकी 16। तो अगर 1 बराबर 50 है तो 16 बराबर कितना हो जाएगा 800, यानी कि टैंकी की पूरी धारिता आपकी कितनी है 800। हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं हम बारी बारी के वाले क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बारी बारी से क्वेश्चन, ठीक है। तो बारी बारी में टाइप नंबर 6 में पहला है कि 2 पाइप किसी टैंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 25 मिनट में भर सकते हैं। बोल रहा है 2 पाइप हैं, एक टैंकी को 20 मिनट तथा एक टैंकी को 25 मिनट में अलग अलग भर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि यदि दोनों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंकी कितने समय में भर जाएगी। तो बारी बारी को वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखते चलिए एकदम ध्यान से कि दोनों भर रहे हैं। पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 100, इसका हो जाएगा 20 पंचे 100, इसका हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि अब बारी बारी से बोल रहा है एक एक के बाद, तो बारी बारी से हमने बताया है कि हम दोनों को पहले एक साथ करा लेते हैं। इसकी ट्रिक होती है A+B, दोनों को एक साथ कराएंगे, दोनों की क्षमताएं जुड़ जाती हैं, 5 और 4, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 9। अब इस 9 में हम इतना गुणा करते हैं ताकि हम 100 के पास पहुंच जाएं, इससे ज्यादा ना हो। कितनी बार लगभग जाएगा, तो हमें दिख रहा है सीधे 11 बार। 11 9 कितना हो जाएगा आपका 99। फिर बच कितना रहा है, 1 बच रहा है। 11 9 99, फिर आपका बच कितना रहा है 1, ठीक है। तो 1 बचेगा, यहाँ से हम गुणा करा लेंगे। अब यहाँ पे 2 लोग हैं तो हम ऊपर यहाँ पहले 2 लिखेंगे। अगर 3 लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब जो नीचे ये 11 का गुणा कराए हैं वही गुणा हम इस ऊपर 2 वाले में करा लेंगे। ये 11 दूनी कितना हो जाएगा 22। अब फिर उसके बाद शेष कार्य कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 शेष कार्य बच रहा है। अब नंबर किसका आएगा, ए वाले का, यानी कि आपका आ जाएगा 22 सही 1/5। एक बार फिर से देखिए, बोल रहा है ए तथा बी किसी नल को 20 मिनट तथा 25 मिनट में भरना है। यदि उनको बारी बारी से खोला जाए तो टैंकी कितने समय में भर जाएगी। हमने बताया है बार बार कि पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 20 पंचे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा। अब बारी बारी से करना है, दोनों को हमने एक साथ करा लिया और इनकी क्षमताएं यहाँ पे क्या कर दी, ऐड कर दी। 5 और 4 क्षमता हो गई 9। अब इस क्षमता 9 में इतना गुणा करते हैं कि हम 100 के पास पहुंच जाएं लेकिन इससे ऊपर ना जाएं। तो हमें पता है कि 11 9 99 होता है। अगर 10 बार करते तो कितना हो जाता है, अगर यहाँ पे हम 12 बार करते 12 9 108, इससे ज्यादा हो जाता है। इसलिए हम यहाँ से 11 बार गुणे करें। 11 9 99, ये नीचे होता है कार्य, यानी कि कितना कार्य खत्म हो गया, 99 कार्य खत्म हो गया इस 100 में से। 100 में से 99 कार्य खत्म हो गया, बचा कितना है 1 कार्य। अब जो ये 11 है, यहाँ पे अगर ये 2 लोग हैं पहले 2 लोगों से गुणा कराएंगे। अगर 3 लोग होते तो यहाँ 3 से, तो हमने 2 से गुणा किया है। अब ये जो 11 है इस 2 वाले में गुणा करा देते हैं, 11 दूनी 22। अब शेष कार्य कितना बचा, 1 कार्य बचा है। अब नंबर किसका है, ए का, वो 5 क्षमता से कार्य करेगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 22 सही 1/5, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा है आपका, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है कि एक टैंकी की पेंदी में, तो नहीं वो वाला नहीं है, एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है। बोल रहा है एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है। फिर उसके बाद बोल रहा है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है, जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। बोल रहा है यदि 12 मिनट में खाली करता है, यदि खाली हौज में दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टैंकी कितने समय में भर जाएगी। तो पहले हम दोनों, एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, इसका आप विशेष ध्यान देंगे। हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना एलसीएम आएगा 60। 10 छंग 60 और 12 पचे 60। ये 6 क्षमता से भर रहा है और ये 5 क्षमता से क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो कहने का मतलब ओवरऑल भरा कितना जा रहा है, हम दोनों को एक साथ लेंगे A+B, कितने समय में भरेंगे। अब ये 6 से भर रहा है, ये 5 से खाली कर रहा है। आप सोचो कि कोई ऊपर से 6 से भरे और कोई नीचे 5 से खाली करे तो भरा कितना जा रहा है 1। कहने का मतलब यहाँ पहले लिख लेंगे हम 1, इन दोनों की क्षमताएं कितनी आएंगी 1। अब इस 1 में इतना गुणा करेंगे कि हम इसके पास चले जाएं, इससे ज्यादा ना जाएं, लेकिन आपका लास्ट में 6 कार्य बचना चाहिए, क्योंकि लास्ट में 6 कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो हम कितने बार गुणा करा दें यहाँ, लगभग 54 बार।
54 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 54 एकम 54। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, 2 लोग से हम ऊपर बताए हैं जितने लोग रहेंगे वहां 2, जितने से यहाँ गुणा करे हैं उतना यहाँ ऊपर गुणा करेंगे, 54 में गुणा कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 2 चौक 8 और 2 पच्चे 10, आपका आ गया 108। अब 54 कार्य तो खत्म हो गया, अब बचा कितना कार्य है, 6 कार्य। अब नंबर किसका है, इसका, तो बचा है आपका 6 कार्य और नंबर है ए का, यानी कि ये कट के हो जाएगा 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 108 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा आपका 109। बात समझ आ रहा है, एकदम क्लियरिटी आपको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए फिर चलते हैं इसी में टाइप नंबर बी में, इसी की टाइप नंबर बी भी है, वो देख लीजिए टाइप नंबर बी क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो रोज लाते रहेंगे और आपका मैथ जो है एकदम बेसिक से तैयार करवा देंगे, ठीक है। चलिए इसी का टाइप नंबर बी है। टाइप नंबर बी में क्या बोल रहा है कि 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भर सकते हैं। बोल रहा है 2 नल किसी तालाब को 12 घंटे में भर सकते हैं। बोल रहा है यदि अकेले पहला नल 20 घंटे में भर सकता है। 2 नल बोल रहा है 12 घंटे में भर सकते हैं, यदि अकेला नल 20 घंटे में भर सकता है तो अकेले दूसरा नल कितने समय में भरेगा। तो पूछ रहा है बी अकेले कितने समय में भरेगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों का लेंगे एलसीएम। इन दोनों का एलसीएम क्या होता है, जो दोनों से कट जाए। यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं 60, 12 पच्चे 60, 20 23 60। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे खेला हो रहा है, खेला क्या हो रहा है खेलवा हो रहा है, न खेलेंगे खेलिए बिगाड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे खेला कर रहे हैं ये लोग, ए प्लस बी, इन दोनों की क्षमता कितनी है 5 और ए की कितनी है 3 है। अब दोनों की मिला के अगर 5 है, यहाँ हम ए की अगर 3 लिख दें, कहने का मतलब 2 का अपने आप कितना आ जाएगा, बी का कितना आ जाएगा 2 आएगा, तभी तो 3 2 मिलके 5 है। जबकि हमें पता हो गया कि ए की अकेली क्षमता कितनी है 3 है, यहाँ से तो 3 रख दिए, दोनों को मिला के 5 है, तो बी की कितने आ गए 2 आ गए। बोल रहा है अब बी अकेले कितने समय में भरेगा, तो समय बराबर हमने बार बार बताया है कि क्या होता है, कार्य बटे क्षमता। ये आपकी निकल के आती है कार्य, तो कार्य कितना है 60 और दोनों की क्षमता, लेकिन दोनों की क्षमता थी, लेकिन इसमें से हमें पूछ रहा है बी कितने समय में करेगा। तो बी की क्षमता हम लोगों ने कितना निकाला 2, यानी कि बी अकेले अगर भरता तो कितने मिनट भर देता 30, ठीक है। चलिए फिर अगला चलते हैं, इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र हैं, ठीक है। चलिए दूसरे पे चलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा बेहतर। दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक टंकी की पेंदी में छिद्र है, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। कह रहा है कि एक टंकी में छिद्र है, टंकी दोनों में एक साथ खुले होने पर 6 घंटे में टंकी को क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। फिर बोल रहा है यदि अकेले पहला छिद्र को 15 घंटे में खाली कर देता है। यदि अकेले पहला छिद्र, यानी कि ए बोल रहा है ए अकेले 15 घंटे में क्या कर देता है, खाली कर देता है, ठीक है। बोल रहा है 15 घंटे में खाली कर देता है, तो अकेले दूसरा कितने घंटे में खाली करेगा, यानी कि इसमें भी किसका पूछा है, बी का। तो करते हैं एलसीएम, खेला करते हैं, खेला होबे करे, क्योंकि यहाँ पे खेला किए हैं ये लोग, ए प्लस बी 2 लोग हैं और यहाँ पे अकेले हो गए हैं, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 60, 10 छंग 60 और 15 चौका 60, यानी कि ए का हमें दिख रहा है, ए की अकेली क्षमता कितनी है 4 है, और इसमें ए प्लस बी की दोनों के मिल की क्षमता कितनी है, हमने बार बार बताया ये होता है कार्य और ये आती है इनके ऊपर आती है क्षमता, ठीक है। तो ए और प्लस बी की क्षमता 10 है, लेकिन ए की अकेले उसमें कितना है 4 है। अब 10 करने के लिए अगर ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी बचेगी, 6 बचबे करेगी, जाहिर सी बात, तभी तो 6 4 उठ के 10 होंगे। अगर ए की हमने अकेले निकाल लिया तो ए का पहले यहाँ लिख लेते हैं 4, अब बचा जो है वही बी की क्षमता होगी, 6 बी की क्षमता हो गई। तो पूछ रहा है बी अकेले कितना समय में भरेगा, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। तो आपका कार्य कितना है 60 कार्य और बी की क्षमता हमने कितना निकाला है 6, भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 10। चलिए थैंक यू।